रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। चैप्टर नंबर 3 है लॉ ऑफ मोशन। मोशन का मतलब क्या है? कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे टाइम बेस पे तो उसको क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। समझा? अब बोलते हैं कि 5 पैरामीटर जो मोशन की स्टडी को के लिए नेसेसरी है, वरना तो मोशन को अच्छे से समझ नहीं सकते हम जब। तो पहला है जो मोशन को समझाता है वो है डिस्टेंस। ये पोजीशन क्या है? डिस्टेंस ही तो है। डिस्टेंस को हम लोग एस सिंबल या कभी कभार एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अच्छा बताओ, डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है हमजा? डिस्टेंस। हाँ, जैसे हमजा तुम यहाँ से स्टेशन गए तो टोटल पाथ लेंथ ऑफ द पार्टिकल, तुमने यहाँ से स्टेशन जाने के लिए मान लो कोई पाथ कवर किया, डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। अब मुझे ये नहीं पता कि तुम यहाँ से स्टेशन जाने के लिए कौन सा रास्ता चुने, समझ गए? तो मैं बोलूंगा ये स्केलर क्वांटिटी है। मुझे ये पता है कि तुम स्टेशन गए, पर तुम कैसे स्टेशन गए? लक्ष्मी पार्क से होते गए, रामदेव पार्क से होते हुए गए, कनकिया से होते हुए गए, लतीफ पार्क से होते हुए गए, या सिनेमैक्स से होते हुए गए, वो नहीं पता। रसास के थ्रू गए, पता नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा, ये स्केलर क्वांटिटी है। मुझे सिर्फ ये पता है कि तुमने कोई डिस्टेंस कवर किया 12 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, बरोबर, पर कौन से डायरेक्शन में तुमने मीटर किलोमीटर कवर किया वो नहीं पता। तो मैं बोलूंगा कि वो स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्टेंस क्या हुई? स्केलर क्वांटिटी। अब देखो मीटर पे डिपेंड करती है, मीटर का डायमेंशन एल होता है, तो ये हो जाएगा L1। मास की तो बात होती ही नहीं है डिस्टेंस में, नहीं टाइम की, तो M0 T0 होगा। लेकिन एक चीज याद रखो, जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। कभी ऐसा नहीं होगा आज हमजा ने नेगेटिव 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, ऐसा हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। डिस्टेंस हमेशा नॉन जीरो नंबर ही होगा, कभी भी जीरो या नेगेटिव नंबर हो सकता है क्या? आज हमजा तुमने 0 किलोमीटर कवर किया, कैसा लगेगा सुनने में? आज हमजा ने 0 किलोमीटर कवर किया मतलब तुम चले ही नहीं, एक ही जगह खड़े थे, तो ऐसे में डिस्टेंस कवर होगा? मोशन ही नहीं हुआ ना। देखिए डिस्टेंस एक मोशन की थियरी है, और मोशन जब भी हो सकता है जब कोई चीज अपनी पोजीशन चेंज करे, और पोजीशन चेंज करने में नंबर हमेशा पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव नहीं। मान लो एक जगह गाड़ी खड़ी थी, तुम्हारे बिल्डिंग के नीचे पार्किंग हुई गई बहुत सारी गाड़ी, जब तक वो गाड़ी खड़ी है तब तक वो इनिशियल स्टेज में, ठीक है। उसी वक्त वो गाड़ी चलना शुरू, तुमने खिड़की से नीचे देखा और तुमने क्या ऑब्जर्व, गेट के पास पहुंच गई। इनिशियल पोजीशन गाड़ी रुकी थी तब उसका डिस्टेंस 0 था, और जब चली तुमने अंदाजा लगा रहे शायद इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड की है, तब वो चलने लगी। तो 10 मीटर, कभी ऐसा आ रहा है लगता है इसकी, अरे ये तो घर की तरफ आ रही है, तो अब शायद इसकी स्पीड -10 मीटर पर सेकंड है, ऐसा बोलोगे क्या? क्यों नहीं बोलेगा? बोलेगा सर ये तो घर की तरफ आ रही, जा नहीं रही है। तो ऐसा नहीं होता है, स्पीड हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता, चाहे वो रिटर्न है चाहे वो उधर जाए, बरोबर ना? समझ में आया ना समझा? कि माइनस का मतलब क्या है? कि स्पीड कम हो रही है। फिजिक्स में हमने यही पढ़ा है ना, नेगेटिव साइन हमेशा कम को बताता है। देखो कोई गाड़ी अगर चल रही तो वो डिस्टेंस बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं, बरोबर ना? समझ में आया? तो बढ़ने वाली चीज को हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेकंड कॉन्सेप्ट आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से या डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डेफिनेशन क्या लिखी है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ना डिस्टेंस, यहाँ पर दो चीज होती है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों बोलते हैं हम सर? क्योंकि इसके अंदर तुमको डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन भी दिया रहता है। यानी मैं बोल रहा हमजा, तुम स्टेशन जा रहे हो और स्टेशन जाने के लिए तुम एक पर्टिकुलर रास्ता तय करो। तुमको मैं बताऊंगा, एक काम करो हमजा, यहाँ से तुमको जाना है ना स्टेशन, 2 किलोमीटर लगेगा, और तुमको ऐसे जाना, सीधा जाओ, फिर सिनेमिक से लेफ्ट ले लो, लेफ्ट लेके सीधा चले जाना, एकदम सीधा सीधा रोड है। तो तुम बोले अच्छा हुआ रास्ता बता दिए, तुमने डिस्प्लेसमेंट बता दिया, बरोबर। अभी पढ़ा लिखा आदमी तो समझ जाएगा डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों दे दिया है, बरोबर। इसकी भी यूनिट सेम ही होती है, मीटर होती है, और डिस्प्लेसमेंट भी कभी जीरो नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट में तुमको इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों पता रहता है, और तुमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है? तुमको एक्चुअल डिस्टेंस पता चल गया, समझ में आया? तो वो हमेशा शॉर्टेस्ट ही रहेगा। मैं शॉर्टकट ही बताऊंगा ना तुमको, या मैं ऐसा बोलूंगा, काम करो भाई साहब, आप ना पहले ऐसा लंबा चौड़ा, पहले भाईंदर की तरफ जाओ, गोल्डन एज की तरफ जाओ, फिर गोल्डन नेस से स्टेशन की चले जाओ, ऐसा कभी बताऊंगा क्या? मैं तो यही क्वेश्चन आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ। एक काम करो, सीधा जाओ डायरेक्ट, फिर लतीफ पार्क से जाओ, तो ना स्टेशन नजदीक पड़ेगा, बरोबर। तो इसलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखा है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। समझा? समझा? डेफिनेशन ऐसी है, इजी है। कोई डाउट है? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। अब आता है स्पीड पर। स्पीड क्या होता है?
डिस्टेंस ट्रैवल अपन टाइम। देखो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, मान लो तुमने गाड़ी से डिस्टेंस ट्रैवल किया एक पर्टिकुलर टाइम पे, पर मुझे ये नहीं पता कि तुमने कहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल किया, लल्लन तिवारी में गए थे या तुम अपने एरिया में घूम रहे थे, कितने डायरेक्शन तक तुम गए वो डायरेक्शन भी नहीं पता, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, स्पीड एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी। मुझे सिर्फ ये पता है कि तुमने डिस्टेंस ट्रैवल किया टाइम बेस पर कौन से डायरेक्शन पे किया वो मुझे नहीं पता। अब इसकी यूनिट बनाते थे, यूनिट कैसे बनाते, फॉर्मूले से बनती। डिस्टेंस के लिए क्या यूनिट होती है, मीटर, और टाइम के मीटर लिए सेकंड। तो बन सेकंड। गया मीटर अपॉन सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड को मीटर पर सेकंड भी बोल, ठीक है। तो देखो इसमें लेंथ भी है और टाइम भी है, इसलिए डायमेंशन क्या रहेगा, L1 T-1 M0। T-1 क्यों है पता है ना, क्योंकि नीचे की टाइम तरफ है नीचे ना। है। हाँ वेरी हाँ, गुड हमजा। उसको ऊपर लेंगे तो माइनस। सर मुझे बस एक बात पूछना है, हाँ एक डिस्प्लेसमेंट में ये माइनस भी हो सकता है क्या इसकी वैल्यू? किसकी, डिस्प्लेसमेंट में ऐसे कि हम लोग ने इतना कवर करे वो माइनस में हो सकता है। माइनस में, हम्म। माइनस में नहीं, कभी भी डिस्टेंस माइनस में नहीं रहेगा। पर हाँ अगर क्वेश्चन तुमने में। ऐसा अगर उसको कैलकुलेट किए कि मान लो मेरा इनिशियल डिस्टेंस 50 का है और फाइनल डिस्टेंस में गाड़ी रुक गई, बरोबर, हाँ, जीरो हो तब जाएगा। तुमको तब भी तुमको डिस्टेंस निगेटिव में नहीं आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। मान लो अगर उल्टा भी करते हो तो चांसेस है नेगेटिव में आए, पर मोस्टली नेगेटिव में भी आंसर आएगा ना, तो तुमको मोड लगा के उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, पॉजिटिव कि जो करना होगा, डिस्टेंस ओके। डिस्प्लेसमेंट होता है पॉजिटिव होता है। कभी ऐसा सुना है कि एक बंदे ने एक डिस्टेंस कवर किया वो -50 मीटर पर सेकंड का है, तो अगर तुमको आंसर नेगेटिव में भी आएगा ना तो भी तुमको इसको पॉजिटिव पॉजिटिव करना करना पड़ेगा, है। मजबूरी समझ में आई ना क्या है, कि ये चीज डिस्प्लेसमेंट में कभी भी यही नेगेटिव करना है ना? होती ही नहीं है। हाँ डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव नहीं होते? ये क्या चीज, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट। नहीं वो भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके। देखो आंसर तुमको नेगेटिव आएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नेगेटिव तुम नहीं ला सकते, डिस्प्लेसमेंट तुम नेगेटिव ला सकते हो, इवन जीरो भी ला ओके। सकते हो, पर ये याद रखो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, जो कभी भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर होगा ना वो पॉजिटिव ही होगा। पर हाँ डिस्प्लेसमेंट में आंसर नेगेटिव कैसे ला सकते हो उसका भी ट्रिक है। मान लो तुम्हारा इनिशियल डिस्टेंस है, शुरुआती डिस्टेंस, स्टार्टिंग तुम्हारा, मान लो तुमने स्पीड गाड़ी चल रही है और तभी तुम होश में आ गए, अरे ट्रेन की स्पीड 50 है, और तभी स्टेशन आ गया, स्टेशन पे गाड़ी रुक गई, तो तुमने मान लिया फाइनल डिस्टेंस 0। अब क्या करो, तुम फॉर्मूले में वैल्यू डालोगे वेलोसिटी या कोई भी फॉर्मूले में, तो सबसे पहले तुम कौन सा डिस्टेंस लगोगे, फाइनल जो कि 0 है, फिर लिखोगे इनिशियल और दोनों को इनिशियल। माइनस करोगे। जब माइनस करोगे तो तुमको आंसर किस में आएगा, -50। माइनस में -50। आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें नेगेटिव आने के रीजन क्या है, क्योंकि डायरेक्शन भी तो मैन है। मान लो तुम्हारा मैग्नीट्यूड 0 है और डायरेक्शन वेस्ट है, सिर्फ तुम देख रहे हो और खड़े होकर देख रहे हो, तो उस वक्त बोलूंगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक है। पर मोस्टली याद रखो ये पॉजिटिव होता है, हाँ नेगेटिव या 0 आ सकते हैं, वो कंडीशन बेस पे हो जाएगा, ओके समझा। अब आते हैं स्पीड पर, तो स्पीड क्या होता है ये तो हम लोग ने देख लिया। अब नेक्स्ट आते हैं वेलोसिटी पर। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है पर वेलोसिटी स्केलर नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर अब क्वांटिटी, तुम्हें हाँ। फर्क समझ में आ रहा होगा, दोनों सेम ही चीज है, सेम फॉर्मूला। अब डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं डिस्प्लेसमेंट लूंगा, रीजन समझ में आया, अपॉन टाइम, हाँ हाँ। सब कुछ सेम है, वन यूनिट टाइम। डायमेंशन सब सेम है। फिर ये वेक्टर है, वेक्टर क्यों है, यहाँ पर मान लो रेस हो रही है डायरेक्शन भी और होती है, रेस हाँ। में देखो रेस होगी तो तुम लोग को बता दिया जाता है कि तुम लोग को इधर से भागना है और यहाँ तक भागना है। मान लो एक ट्रैक बच्चे बना बोला रहता चलो है, हाँ। बच्चों भागो, तो तुम बोलेगा सर किधर भागे, कहाँ पे भागे, कहाँ तक हाँ भागे, वो सब तो बताओ हाँ सर, हाँ। तभी तो तुम लोग भागोगे। मैं सीटी बजाऊंगा तब भागना और इधर आके रुक जाना। बोलेगा अच्छा सर समझ गया। तो तुम लोग अरे सर बोलो ना वेलोसिटी, तो अरे पढ़ा लिखा हाँ हाँ। बच्चा है इसको पता है क्या बोल रहा हूँ, है ना समझे। तो वेलोसिटी मतलब सब कुछ बताया जा रहा है, डायरेक्शन भी और कितनी स्पीड है वो भी पता चल रही है, दोनों चीज पता चल रही है। अगर मिसिंग हो तो उसको क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे, स्पीड बढ़ेगी। है ना। अब आते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो चेंज को मैंने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया कि यहाँ पे बड़ा चेंज है, डेल्टा जब भी लेंगे ना तो समझ आप बिग चेंज, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब यहाँ पे दो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको तुम्हारे 10वीं की बुक में ऐसा भी लिखा होगा, v माइनस पी ओ अपन टी, कुछ याद आया, ठीक है, इनिशियल है ना। माइनस फाइनल ऐसा वेलोसिटी, भी हाँ। लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है, कोई भी गलत नहीं है लिखने का, सही, हाँ ओके हमजा।
ऐसा मत बोला सर ऐसा एक्सेलरेशन सर, क्यों लेकिन किया। ये एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है ना, हाँ मान लो एक क्योंकि बाइक चल रही है वेलोसिटी हमजा, आता या एक बंदा ऐसा साइकिल चला रहा है ला ला ला, और ऐसा पहले सीधा जा रहा है, फिर बीच में एक आंटी चल रही है, अब बोल रहा है यार क्या करूं, तो उसने ऐसा मस्त टर्न मार के ऐसा सीधा किया गाड़ी। जब उसने टर्न मारा तो उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, चेंज डायरेक्शन हुआ। चेंज हाँ। करने के लिए उसको अपनी स्पीड भी स्लो करनी पड़ी होगी, लेकिन इसकी वेलोसिटी में बदलाव आया होगा, बराबर। हाँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, हाँ। एनएच की रोड पे ऐसा गाड़ी जा रही है और टर्न आ रहा है, तुमको पता है टर्न में आदमी सेम स्पीड पे गाड़ी नहीं चलाता, यहाँ पर अगर नहीं बढ़ा रहा है चला तो सकते, इसको ब्रेक मारना पड़ेगा, ये ब्रेक टर्न मारना लेना है पड़ता ना, है। हाँ। यानी इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं, बरोबर ना, हाँ। तो इसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर कहीं पे ओके। वेलोसिटी बदले, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो, स्पीड बदले, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। समझ के चिराग, हमजा सॉरी ओके। हमजा, हाँ हाँ। हाँ, तो वेलोसिटी चेंज को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। यूनिट क्या है इसकी, मीटर पर मीटर पर सेकंड। सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर दो वेलोसिटी आएगी तो दो टाइम भी तो आएगा, एक तो टाइम भी इनिशियल तो का आएगा इस और एक फाइनल, फाइनल का। इसलिए इसको टी स्क्वायर बोलते हैं, दैट इज छोटे वाई से। टी ओके। हाँ। डायमेंशन के L1 M0 T माइनस। एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है, सही है, जीरो हो सकता है। मान लो अगर कोई वेलोसिटी है 50 पे चल रही है गाड़ी, शुरुआत में भी 50 है, दोनों डिस्टेंस स्पीड सेम है, तब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो आएगा ना, 50 जीरो माइनस है। 50 क्या होगा, जीरो हो जाएगा ना। तो ये ओके। जीरो भी हो सकती है और नंबर भी आ सकता है। ओके, जीरो कब आएगी, जब तुम्हारी स्पीड बदल ही नहीं रही, एक बाइक है जो एक ही की स्पीड में कॉन्स्टेंट स्पीड स्ट्रेट पे। रोड में जा रही है, कांस्टेंट स्पीड है, तब एक्सेलरेशन भी क्या हो हाँ। जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर वेलोसिटी ओके। कांस्टेंट हुई तो एक्सेलरेशन भी होगा। एक्सेलरेशन भी कॉन्स्टेंट होएगा। यस जीरो मतलब। ओके। यस। अब जरा स्पीड और वेलोसिटी की और डिटेल में स्टडी करते हैं। स्पीड को और ओके। फर्दर डिवाइड किया गया है एवरेज स्पीड में और एवरेज। इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड के एग्जांपल तो ओला की लेते सकते हो, ओला गाड़ी का। मान लो हाँ। ओला का सर्विस कैसा होता है, मान लो तुमने ओला शेयरिंग तुमने लिया, ठीक है, तो तुम्हारे घर पे आके वो रुकाएगा, फिर बोलेगा अरे बाबूजी एक और बंदे को उठाने का है अपने, फिर वो पॉइंट बी पर जाके रुकेगा, फिर अरे बाबूजी मेरे को सी पॉइंट पे भी जाना, और तुम्हारा डेस्टिनेशन डी है, ये हर डी है। जगह वो रुक रहा है। अब तुमको हमसे परेशान हाँ। हो, अब तुमको ये पता करना है कि टोटल इसकी एवरेज स्पीड कितनी रहेगी, तब जाके तुम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे। तो तुम क्या करोगे, हाँ। ए से बी से सी से डी, सी सारे डिस्टेंस प्लस का डी। टोटल ऐड करोगे और टोटल सारे ऐड डिस्टेंस का करेंगे। टाइम हाँ। को भी ऐड करोगे, तो तुम्हें क्या ओके। मिलेगा, हाँ। एवरेज स्पीड मिलेगा। एवरेज। समझ में ओके। आया? हाँ। फिर उस हिसाब से ओके। सोचेगा कि सारा मैंने सही किया या गलत किया, उससे अच्छा मैं सेल्फ हाँ। करके चला जाता, शेयरिंग में ज्यादा भारी ओके। पड़ेगा, बरोबर। हाँ। हाँ। सेकंड, मान लो हमजा तुम गाड़ी में बैठे और उस दिन तुम्हारा दिन ही खराब चल रहा है, वो ओला गाड़ी हम्म। ऐसे चालू गई और चालू झटका लग के गाड़ी रुक गई, तो मान लो उसका डिस्टेंस यहाँ था 1 किलोमीटर और 0.1 मीटर में ही रुक गई, और उसने डिस्टेंस ही एकदम माइन्यूट कवर किया, बरोबर। एक इंस्टेंट हैपन हुआ ना, अचानक में हुआ ना, तो अचानक को इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। अब उसकी स्पीड कैसे पता करोगे हमजा, वेरी इजी, dx अपन dt लगाओगे। अब dx अपन dt क्यों लगा रहे हो, स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस अपन टाइम हुआ ना, कितना स्मॉल चेंज इन हाँ। हाँ। डिस्टेंस है, 0.1, स्मॉल टाइम कितना हो सकता है, 0.1 सेकेंड या 2 सेकेंड हो सकता है। समझ में आया? अगर ओके। छोटा डिस्टेंस स्पीड होगी तो इंस्टेंटेनियस, और अगर बड़ा चेंज होगा तो एवरेज। एवरेज के लिए हम लोग सिंबल में एवरेज। क्या लगाएंगे, डेल्टा एक्स अपन डेल्टा टी लगाएंगे, ओके। और अगर छोटा इंस्टेंटेनियस होगा तो dx अपन dt डेरिवेटिव यूज कर लेंगे। ओके। चलो अब ओके। वेलोसिटी को भी फर्दर डिवाइड करते हैं इसी तरह से, एवरेज वेलोसिटी, हम्म। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, सेम चीज ही रहेगी, सिर्फ फर्क क्या है, इसमें डायरेक्शन दिया रहता है ना, तो सेम कॉन्सेप्ट है हाँ। हमजा, सिर्फ इसमें क्या करेंगे, वेक्टर सिंबल लगाएंगे। अब वेक्टर क्यों लगा रहा है, आप तुमको पहले से ही पता है, अभी अभी हम लोग ने वेक्टर चैप्टर किए, ये साइंस से ये मैं बता रहा हूँ कि एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब सेम एग्जांपल है, प्लस तुमको डायरेक्शन भी पता है कि ये कौन के प्लेस पे जाके बंदों को उठाने वाला है शेयरिंग के लिए, समझ गए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में भी तुमको डायरेक्शन दिया हुआ है, बस डी लगाएंगे कि स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस, मान लो वो तुम्हारे घर की तरफ जा रहा था, सटन से रुक गया झटका खा के। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि चारों डायरेक्शन में तुम्हारा डिस्टेंस बराबर था, यानी डायरेक्शन बराबर है और डिस्टेंस भी क्या है, बराबर है, तो इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। बिल्कुल इसी तरह से क्या हम लोग एक्सेलरेशन का टाइप नहीं कर सकते, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कर सकते हैं ना, हाँ। क्यों नहीं कर सकते, इसका भी टाइप बना सकते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बना सकते कि नहीं हमजा, बोलो। वेलोसिटी के बेस पे। हाँ। हाँ तो तुम बनाओगे क्या, चलो ट्राई करना तुम। अब काइनेटिकल इक्वेशन देखते हैं, काइनेटिकल इक्वेशन किसने बनाया था, न्यूटन ने बनाया था। उसने 3 इक्वेशन बनाई थी और बोला ये 3 इक्वेशन के जरिए तुम लोग
वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सको। जैसे ज्ञान देते हैं ना खटास तो न्यूटन ने बोल दिया था ये ले लो मेरा फॉर्मूला, इससे तुमको जो कैलकुलेट करना है करो, चाहे वेलोसिटी करो, चाहे डिस्टेंस करो, चाहे टाइम करो, चाहे एक्सेलरेशन। इस फॉर्मूले से तुम ये सारी चीज कैलकुलेट कर सकते हो। और ये फॉर्मूला तुम ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़े। इस फॉर्मूले में उसमें फर्क क्या है, मैंने वेक्टर साइन डाला, वेक्टर साइन जानबूझ के डाला ये बताने के लिए कि इसके जरिए इसमें डायरेक्शन एज वेल मैग्नेटिक, यानी ये वेक्टर कॉन्सेप्ट के बेस में मैंने इक्वेशन लिखी है। हाँ, वो जो 9th में कहते थे वो स्केलर बेस पे था। हाँ, अगर साइन हटा दूंगा तो स्केलर, साइन लगाया तो वेक्टर, समझ गए चीज तो लेकिन वही है बरोबर ना हमका, चीज कोई बदली नहीं। अब सेकंड कॉन्सेप्ट आते हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, मान लो रेसिंग हो रही है, मान लो तुम्हारे पास हमका साइकिल है या बाइक या कार है मान लो, ठीक है, और मैं भी कार में बैठा हूँ, बोलूंगा चलो हम अपन रेसिंग लगाते हैं, ठीक है। अब बोलेगा चलो सर भगाओ सर, अब दोनों भगा रहे, तुम थोड़ा आगे पहुंचे तो मैं पीछे हूँ, बाद में उल्टा हो गया, मैं आगे हो गया तुम पीछे हो गए, बरोबर। तो ये दोनों जो, अब मैं क्या बोलूंगा, चलो हम देखते हैं अपनी दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस क्या है। तो बोलेगा अरे सर आप रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हो क्या, बोलेगा अरे वाह हमजा वेरी गुड। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, दो वेलोसिटी के बीच में, दो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बीच में जो डिफरेंस आता है ना, स्पीड के डिफरेंस, उसको ही रिलेटिव वेलोसिटी, समझ में आया। मतलब दोनों की स्पीड, मतलब जो कम ज्यादा और ये स्पीड तो इसके मान साथ लो वो रिलेटिव। मेरी गाड़ी वी भी है, तुम्हारी गाड़ी वी है, हाँ, तो दोनों के बीच में जो फर्क आ रहा है ना, कभी तुम आगे कभी मैं पीछे, तो कितने का फर्क आ रहा है स्पीड में, कुछ तो होगा ना। तो हाँ, इसको नापने के मेथड को रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। इजी है ना, समझ में आया हमका। अब आते हैं सर वेरिएबल। ऐसा भी कर सकते हैं ना, देखिए हम लोग को वेलोसिटी नेगेटिव में लाना नहीं है, तो यानी कि जो बड़ा वैल्यू होगा उसको पहले लिखेंगे। हाँ, कर इधर कर सकते हो, वो सब चीजें चेंज कर सकते हैं। वी वी ए माइनस वी भी लिख सकते हैं, वी बी हाँ, माइनस वी ए भी लिख सकते लेकिन मोस्टली क्या हैं। होता है, वीबी में हमेशा वो वैल्यू लिखते हो जो ज्यादा होती है, और वीए में वो ज्यादा वैल्यू होते लिखते हैं जो कम होती है, इसलिए बड़े कम स्टार्टिंग होते में हैं। ओके, फाइनल। हाँ, अब आते हैं वेरिएबल अच्छा, वेलोसिटी। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मतलब होता है चेंज, ठीक है। चेंज। अपोजिट ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देखिए ये ग्राफ से समझा रहा है। मान लो यहाँ हमारे पास एक क्या बोलेंगे, मैं अंधेरी तक पहुंचने को, मैं मान लो तुमको, मैं बोलता हूँ चाहो हमजा अंधेरी जाओ, तो मान लो तुमको अंधेरी तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, ठीक है। और मान लो बारिश हो गई, ठीक है हमजा। अब नॉर्मल ट्रेन, लोकल ट्रेन 1 घंटा ले रही है, अब बारिश हो गई तो लोकल ट्रेन अब रुक रुक के चलेगी। अब वही जगह तुमको पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है हमजा, 2 घंटा लग रहा है। अब मुझे इसी चीज को ग्राफ से समझाना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे तुम्हारे ट्रेन का डिस्टेंस लिख दिया, इधर पे टाइम। तो पहले तुमको मजा आ रहा था, पहले तुमने डिस्टेंस करके कवर करके मीरा रोड स्टेशन गए, वहां से ट्रेन में अभी ट्रेन बहुत अच्छी चल रही थी, पर बारिश हो गई, तो क्या हो रहा है, अब वाई एक्सिस कैसा है, नीचे से ऊपर जाओगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा, लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो टाइम बढ़ेगा। तो टाइम के साथ टाइम डिस्टेंस बढ़ेगा। बढ़ा था, जैसे स्टेशन से छोड़ी तो ट्रेन मस्त चली थी, है ना, तो मस्त चल रही थी, मस्त चल रही थी। बाद में बारिश हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक मेरे को टाइम बढ़ता जा रहा है, पर स्पीड ज्यादा नहीं बढ़ी, और डिस्टेंस भी इसमें बढ़ी स्लो है। हो गई। हाँ, फिर जैसे ही बोरीवली मलाड पहुंची, मलाड के बाद जोगेश्वरी, वहां से बारिश बंद हो गई, तो स्पीड बढ़ गई, धड़क धड़क धड़क, और टाइम कम लिमिट में ज्यादा डिस्टेंस आपको कवर करेगी। ज्यादा तो ये जो डिस्टेंस। बदलाव आ रहा है ना, टाइम के बेस पर और स्पीड के बेस पर, इसी को वेरिएबल वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये बदलाव क्यों आया, क्योंकि बारिश हो गई थी ना बीच में, जिसकी वजह से हमारा जो टाइम और डिस्टेंस है वो इक्वली बढ़ा नहीं, वरना ऐसे बढ़ना चाहिए था, बरोबर। ये ऐसा क्यों नहीं बढ़ पाया, बारिश हो गई, डिस्टर्बेंस आ गया, तो बदलाव आ गया, वेरिएबिलिटी आ गई, समझ में आया हमका। तो वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है, जिसमें डिस्टेंस और टाइम बराबरी से बढ़ता या घटता नहीं है। अगर बराबरी से वो चेंज नहीं हो रहा है तो मैं बोलूंगा ये टाइप की वेलोसिटी को वेरिएबल वेलोसिटी बोलूंगा, समझ में आया हमका। इजी है ना, इजी पीजी। हाँ, अब ये जो ग्राफ है ना, ये सारे ग्राफ टेक्स्ट बुक में बहुत सारे हैं, अभी बहुत सारे सिनेरियो देखेंगे ना हम लोग। मान लो तुम एक जगह खड़े हो, ठीक है, तुमने एक डिस्टेंस कवर कर लिया, मान लो 50 किलोमीटर की स्पीड कवर की, और तुम घर पे पहुंच गए। अब घर में तुम पहुंच गए, क्या तुम घर में डिस्टेंस कवर कर रहे हो क्या, नहीं। देखो तुम्हारा टाइम, देखो टाइम तुम्हारे लिए रुकेगा नहीं, अब तुम घर में ही हो, ठीक है, जितना डिस्टेंस कवर करना था कर लिए, अब तुम रुके हुए तो टाइम बढ़ता रहेगा, टक 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 टक, पर डिस्टेंस क्या है, स्टिल डिस्टेंस एक ही जगह, जिसका मतलब क्या है, तुम रेस्ट में। ये क्या जाहिर कर रहा है, तुम रेस्ट में। अगर तुम बाइक से आए, बाइक को पार्किंग में लगा के घर में चले गए,
अब टाइम तो चल रहा है, बाइक वहीं पे रुकी हुई है, तो तुम क्या हाँ, बोलोगे, बाइक रेस्ट में है। समझ में रेस्ट आया? पोजीशन पे ओके, फिर हाँ हाँ उसको ग्राफ से ऐसे समझाओगे। ओके, समझे क्या? हर एक चीज को बताने का तरीका होता है ग्राफ से। हाँ तो साइंस समझ में आ रहा है, साइंस ऐसा क्यों करता है। अंडरस्टूड? अच्छा, सेकंड ग्राफ देखिए, पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या है कि मान लो तुम घर से बाहर निकले और गाड़ी में बैठे, और गाड़ी से बैठे और गाड़ी को मत स्पीड में चला, अपनी तो रोड खाली रहती है, तो टाइम भी जा रहा है, टाइम के साथ साथ तुम डिस्टेंस भी कवर कर रहे डिस्टेंस हो। भी आ रहे, टाइम भी जा रहा है, डिस्टेंस, मतलब दोनों बराबरी से डिस्टेंस कवर हो भी रहे हैं, तो एकदम स्ट्रेट लाइन कवर, बनेगी। ये स्ट्रेट लाइन बता रही है कि दोनों इक्वली कवर हो रहे हैं, तुम्हें कोई ऑब्स्टिकल ठीक, नहीं आया। सुबह सुबह निकले हो, एकदम मस्त डिस्टेंस टाइम के हिसाब, तुम्हें यकीन है कि इतने टाइम पे मैं इधर पहुंच जाऊंगा, बरोबर। तो यहाँ पे बोलूंगा हाँ कि तुम्हारा जो स्पीड है वो टाइम के हिसाब से कांस्टेंट जा रही है, कांस्टेंट कॉन्स्टेंट आ स्पीड रही में भगा ओके, रहे हो गाड़ी, और टाइम भी उसी हिसाब से कांस्टेंट बढ़ते जा रहा है। समझ में बढ़ते आया? आ रहे ओके, हाँ सर, हर एक केस काफी इजी है ना हमजा, कंफ्यूजन तो हाँ नहीं हो सर, रहा है ना केसेस में। चलो एक तो केस तुम समझाओगे क्या मेरे को, इस केस को समझाओगे, इसमें क्या हो रहा है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इधर वेलोसिटी है, इधर टाइम है। ऊपर जाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, नीचे जाओगे तो टाइम बढ़ेगा। टाइम ऐसे टाइम बढ़ेगा, बढ़ेगा, वेलोसिटी ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो ये ठीक, ग्राफ कुछ अजीब सा नहीं दिख रहा है, ऐसा बॉक्स बनाया हुआ है। इस हाँ बॉक्स के हिसाब से अगर मैं लाइन को देखूं तो वेलोसिटी कांस्टेंट जा रही है, टाइम बढ़ा कॉन्स्टेंट है, आ रही है, वेलोसिटी, इसका टाइम, मतलब तुमने बाइक को पार्क करके रखा है, गाड़ी पार्क है, हाँ चल नहीं रही है, पर टाइम तो चलता ही जाएगा ना, हाँ बरोबर ना। हाँ, तो इसके बेस पर एक बॉक्स बनाया गया। इस बॉक्स से ये पता चल रहा है कि इसको जितनी वेलोसिटी कवर करनी थी उसने कर ली, उसके बाद अब वो हाँ कवर वो नहीं रेस्ट कर रहा पे, है, अब वो रेस्ट पे है। अब ज्यादा रेस्ट पे, हाँ जिससे को लेकिन अगर टाइम तुमको तो दिखाना चलता है, जाएगा, और मान लो तुमने टाइम को भी रोक दिया कि मतलब इतने 15 मिनट तक गाड़ी ने क्या किया, तो उतने हिस्से का हाँ अगर एरिया को बताना है तो हम इस तरह से दिखाते हैं, उतने हिस्से के एरिया को। समझ में आया? अच्छा अच्छा, हाँ, कोई डाउट आया हमजा? नहीं सर, तो इस तरह के इसके अंदर बहुत सारे ग्राफ है हमजा, ठीक है। ये तो मैंने कुछ छुटपुट ग्राफ दिखाए तुमको, तो तुम बाकी ग्राफ समझने की कोशिश करोगे क्या, ट्राई करोगे? तो ट्राई करो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि कर ही लो समझा, तुम ट्राई करो। फिर कोई डाउट आता है ग्राफ में तो मैं तुमको नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना समझा। तो ठीक क्योंकि सर, टाइम भी ज़्यादा हो गया ना आज, तो मैं सोच रहा हूँ यहीं पे स्टॉप कर देते हैं।